सूरज अभी पूरा उगा भी नहीं था, पर शहर के बाहर फैले कचरे के ढेर में एक दुबला पतला आदमी फटी शर्ट और पुरानी बोरी के साथ झुककर कुछ तलाश रहा था। नाम था रहीम, वही जिसे मोहल्ले वाले निकम्मा कहकर चिढ़ाते थे। बच्चे हंसते, देखो रद्दी वाला आ गया। वो कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप वहां से निकल जाता। घर में न चूल्हा जलता था, न कोई बात करने वाला। पत्नी सालों पहले बच्चों को लेकर अपने पीहर चली गई थी। उसके बाद से उसकी झुग्गी में वो सिर्फ अकेला रहता। उस दिन भी रहीम ने कचरे के मैदान में एक नया कोना चुना। लाठी से मिट्टी हटाते हुए अचानक उसकी नज़र एक अजीब चीज पर पड़ी। एक बोरी बिल्कुल साफ, लगभग नई, न कीचड़ न धब्बा। ऊपर मोटी रस्सी की गांठें कसकर बंधी हुई थीं। किसने फेंका होगा ये? उसने बड़बड़ाया। लेकिन जब उसने उसे खींचने की कोशिश की, बोरी का वजन अजीब लगा, जैसे अंदर कुछ भारी हो। उसने सोचा, शायद अंदर पुराने कपड़े होंगे। चारों तरफ नजर दौड़ाकर उसने यकीन किया कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर बोरी को धीरे धीरे किनारे सरकाया, जहां धुएं की धुंध उसे छिपा सके। उसने रस्सी खोली, बोरी खुली और उसकी सांस रुक गई। अंदर प्लास्टिक में लिपटी गड्डियां थीं। उसने कांपते हाथों से एक खोली। 500 के चमचमाते नोटों के बंडल उसकी आंखें चकाचौंध कर गए। वो घुटनों के बल बैठ गया, हाथों से नोटों को छू कर देखा। क्या ये सच है? उसने खुद से पूछा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने इधर उधर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। बोरी को फिर से बांधा, कंधे पर लाद लिया और झुग्गी की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर आवाज उसे संदेह जैसी लगी। कुत्ते का भौंकना, किसी की बातचीत। घर पहुंचते ही उसने झुग्गी का दरवाजा अंदर से बंद किया। बोरी को कोने में रखकर पुरानी चटाई से ढक दिया। रहीम का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। बार बार वो झुग्गी के दरवाजे से झांकता, कहीं कोई पीछे तो नहीं आ गया। जब उसे विश्वास हुआ कि आसपास कोई नहीं है, तो वो धीरे से बोरी के पास बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर रस्सी खोली। जैसे ही बोरी खुली, अंदर की चमक ने उसकी आंखें चौंधिया दीं। नोटों की गड्डियां एक से एक ताजी नई। रहीम ने एक गड्डी निकाली और गिनना शुरू किया। गिनते गिनते उसके होंठ सूख गए। सिर्फ एक गड्डी में RS1 लाख उसने अंदाजा लगाया, कम से कम 35-42 करोड़ तो होंगे। ये सोचते ही उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। इतना पैसा कोई साधारण इंसान नहीं छोड़ सकता। वो बुदबुदाया। उसके अंदर डर की लहर दौड़ गई। कहीं ये किसी बड़े व्यापारी, किसी राजनेता या अपराधी का तो नहीं? अगर उन्होंने तलाश शुरू की तो क्या होगा? इस ख्याल से उसका शरीर पसीने से तर हो गया। रहीम ने गड्डियां वापस रख दी, बोरी बांधा और फर्श पर बैठ गया। सिर पकड़कर सोचने लगा। दिल में एक तरफ खुशी थी कि सालों की गरीबी अब खत्म हो जाएगी। इलाज करा सकेगा, नया घर बना सकेगा, सम्मान की जिंदगी जी सकेगा। पर दूसरी तरफ डर उसे अंदर से खाए जा रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो लोग उसे चोर कहेंगे, पुलिस पकड़ लेगी या असली मालिक आ जाएगा। रात भर वो जागता रहा। उसने खुद को समझाया, अगर कल सिर्फ एक गड्डी निकालकर इलाज करवा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। डॉक्टर ने पहली बार उसे सम्मान से बैठाया, दवाइयां दी और कहा, इलाज संभव है। सालों बाद रहीम के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। वो समझ गया, ये दौलत उसका परीक्षा है, वरना वरदान नहीं। अगला दिन रहीम के लिए एक नई सुबह बन गया। वर्षों बाद उसने आईने में खुद को ध्यान से देखा। चेहरा कमजोर था, मगर आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। उसने सोचा, अगर समझदारी से काम लूं तो सब बदल सकता है। सबसे पहले उसने अपनी झुग्गी की मरम्मत करवाई। बोरी से कुछ पैसे निकाले, मजदूरों को बुलाया और छत बदलवा दी। कुछ ही दिनों में घर की बदबू और नमी कम हो गई। मोहल्ले वाले हैरान थे, अरे ये रद्दी बीनने वाला अचानक कैसे बदल गया? कुछ हफ्ते बाद उसने अगला कदम उठाया। मोहल्ले की मुख्य गली में एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। पहले दिन बस दाल, चावल, नमक रखा। खुद दुकान पर बैठा, आने वालों को मुस्कुराकर नमस्ते किया। शुरुआत में लोग हिचके, मगर धीरे धीरे आने लगे। दुकान चल निकली। आटे की बोरियां, तेल के डिब्बे, मसाले, साबुन, सब कुछ बिकने लगा। रहीम ने उस पूरे दौर में बड़ी सावधानी बरती। उसके पास अचानक आई दौलत किसी रहस्य से कम नहीं थी, पर उसने कभी उसका प्रदर्शन नहीं किया। वो जानता था, अगर जरा भी चमक दमक दिखी तो लोग सवालों की बौछार कर देंगे। इसलिए बाहर से
वो अब भी वही सादा दुकानदार दिखता था जो हर ग्राहक को मुस्कुराकर क्या चाहिए भाई कहता था, लेकिन अंदर से अंदर वो जानता था कि उसकी पुरानी बोरी में इतनी पूंजी छिपी है कि ना सिर्फ उसकी बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदल सकती है। कभी कभी मोहल्ले की बुजुर्ग महिलाएं उससे कहतीं, रहीम भाई तुम तो बहुत बदल गए हो। वो बस मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर एक मीठा गर्व उमड़ पड़ता। आखिर किसे बुरा लगता है जब दुनिया आपके बदलाव को देखती है। धीरे धीरे उसने कारोबार बढ़ाया। कुछ महीनों बाद उस बोरी से थोड़ा और पैसा निकाला और एक छोटा सा गोदाम शुरू किया। माल ढोने के लिए पुरानी ट्रक खरीदी और अब सिर्फ बेचने वाला नहीं, आपूर्तिकर्ता बन गया। मोहल्ले में लोग अब उसे रहीम लाल कहकर पुकारने लगे, जैसे वो कोई बड़ा व्यापारी हो। पर तरक्की के इस सफर के बीच एक डर हमेशा उसके अंदर जीवित रहा। रात को जब वो उस बोरी के पास बैठता तो सोचता, अगर किसी दिन ये राज खुल गया, तो अगर असली मालिक सामने आ गया तो और अगले ही पल खुद को सांत्वना देता, नहीं, ये मेरी किस्मत का तोहफा है। मैंने सालों की मजबूरी सही है। ये मेरी मेहनत का फल है। किसी का हक नहीं छीना। समय के साथ रहीम खुद भी बदल गया था। जो आदमी कभी भीड़ में सिर झुकाकर चलता था, अब सीधा चलता था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसकी आवाज में अब हिचक नहीं, स्थिरता थी। दिन में वो दुकान संभालता, शाम को गोदाम देखता और रात में बोरी के पास बैठकर अगले दिन की योजना बनाता। वो अब अपने पुराने रहीम से कहीं आगे निकल चुका था। मगर ये भी सच था, तरक्की के बीच भी एक खालीपन उसके अंदर अब भी गूंजता था। एक शाम जब वो थका हारा दुकान बंद करके लौटा तो दरवाजे पर 2 चेहरे खड़े थे। परिचित पर दूर चले गए चेहरे, उसकी पत्नी फातिमा और दोनों बच्चे। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, मगर उनके चेहरे पर हिचक और शर्म की परछाई थी। फातिमा की आंखें नम थीं। रहीम, उसने धीमे से कहा, हमसे गलती हुई थी। हालात ने मजबूर कर दिया था। तुम्हें छोड़कर जाना सही नहीं था। रहीम के कदम जैसे जमीन में धंस गए। एक पल को समय रुक गया। उसे वे दिन याद आए जब बीमारी ने उसे तोड़ दिया था। घर में खाने को कुछ नहीं था और फातिमा ने कहा था, मैं ये सब नहीं सह सकती, और बच्चों को लेकर चली गई थी। वो वही रात थी जब रहीम का सब कुछ बिखर गया था। अब वही फातिमा उसके दरवाजे पर थी। बच्चे आगे बढ़े और बोले, अब्बू, हमें माफ कर दीजिए। अब हम आपके साथ रहना चाहते हैं। रहीम का दिल कांप उठा। एक तरफ वो पिता था जिसे बच्चों को गले लगाने की चाहत थी, दूसरी तरफ वो वही टूटा हुआ इंसान था जिसे छोड़ दिया गया था। क्या उनका लौटना सच में प्यार था, या अब दौलत की चमक उन्हें वापस खींच लाई थी? ये सवाल उसे अंदर तक चुभ गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, जब मैं खाली हाथ था तुम सब चले गए थे। अब जब मेरे पास कुछ है तो लौट आए हो। क्या ये मोहब्बत है या स्वार्थ? फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं रहीम, अब हम सच में पछता रहे हैं। बच्चों को तुम्हारा सहारा चाहिए। रहीम ने निगाहें नीची कर लीं। अंदर ज्वालामुखी सी उथल पुथल थी। वो जानता था कभी कभी माफ करना आसान होता है, लेकिन भूलना नहीं। आखिर उसने कहा, बच्चे मेरे हैं और उनका हक कोई नहीं छीन सकता। मैं उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य संभालूंगा। लेकिन फातिमा, हमारे बीच जो दीवार खड़ी हो गई है वो अब कभी नहीं गिरेगी। फातिमा चुप रह गई। बच्चों की आंखों में राहत थी, कम से कम पिता फिर से उनके जीवन में थे। पर रहीम के दिल का पुराना जख्म फिर हरा हो गया। बाहर की दुनिया कहती थी, रहीम लाल अब एक सफल आदमी है, लेकिन अंदर वो अब भी वही रहीम था जो अपनी पुरानी बोरी के साथ अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। उस रात रहीम देर तक नींद नहीं ले पाया। वो बोरी के पास बैठा जैसे किसी पुराने साथी से बातें कर रहा हो। ये दौलत सब कुछ लौटा रही है, सम्मान, नाम, आराम भरी जिंदगी, लेकिन क्या ये मन की शांति भी लौटा पाएगी? सवाल हवा में घूम गया और जवाब में बस दीवारों की खामोशी थी। कुछ हफ्ते बीते। रहीम की दुकान अब एक छोटे साम्राज्य में बदल चुकी थी। गोदाम से माल निकलता, गाड़ियां आती जाती, और मोहल्ले वाले अब उसे रहीम भाई कहकर आदर से पुकारते। बाहर की दुनिया में सब ठीक था, पर अंदर एक बोझ था जो हर रात उसके सीने पर बैठ जाता। वो उस बोरी को देखता और खुद को समझाता, शायद किसी डाकू ने फेंकी होगी, या शायद किस्मत ने मुझ पर मेहरबानी की। पर किस्मत को भी जैसे उसके सब्र की परीक्षा लेनी थी। एक शाम वो घर के आंगन में चाय की चुस्कियां ले रहा था। अंदर टीवी पर समाचार चल रहे थे, सामान्य राजनीतिक बहस जिसे अब वो ध्यान से नहीं सुनता था,
लेकिन अचानक एंकर की आवाज तेज हुई। ब्रेकिंग न्यूज, मंत्री के घर चोरी हुई। रहीम का दिल धक से रह गया। एंकर बता रहा था, एक चोर मंत्री के घर से पैसे चुराकर भाग रहा था। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पैसे कहीं छिपा दिए हैं जो अब मिल नहीं रहे हैं। पुलिस लगातार तलाश कर रही है। रहीम का हाथ कांप गया। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी बोरी, वही बोरी। एंकर बोलता जा रहा था, सैकड़ों करोड़ अब भी गायब हैं। छोटे बंडल शायद कभी ना मिले, लेकिन जांच जारी है। वो वाक्य उसके कानों में गूंजने लगा। छोटे बंडल शायद कभी ना मिले, मतलब शायद उसकी बोरी अब भी सुरक्षित है। इसके साथ ही एक ठंडी लहर उसकी नसों में दौड़ गई। अगर कभी किसी ने पता लगा लिया, तो अगर पुलिस दरवाजे पर आ गई तो उस रात उसने करवटें बदल बदल कर गुजारी। सुबह दुकान पर भी उसका ध्यान बिखरा हुआ था। ग्राहक बोलते रहे और वो खोए से जवाब देता रहा। मन में बस हिसाब चल रहा था, अगर सब छिपा रहा तो बच जाऊंगा, पर अगर राज खुल गया तो सब खत्म। शाम को लौटकर उसने बोरी फिर खोली। नोट अब भी वैसे ही चमक रहे थे, पर अब वो चमक उसे भयावह लगी। उसे लगा जैसे उन नोटों की आंखें हैं जो उसे ताक रही हैं। रहीम ने गड्डियां वापस रखीं और खुद से कहा, ये दौलत मुझे बचा भी सकती है और नष्ट भी सकती है। उस दिन से उसने एक प्रस्ताव लिया, अब कोई जल्दबाजी नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेगा, धीरे धीरे इस्तेमाल करेगा, ताकि किसी को शक ना हो। पर दिल के अंदर अब एक नया घाव बन चुका था। हर बार जब वो नोट गिनता, उसके हाथ जैसे कांपते, फिर भी जिंदगी चलती रही। इसी दौरान एक दिन पड़ोस के इलाके से एक आदमी सामान लेने आया। साथ में थी उसकी बहन रुखसार सादिसी। 2 साल पहले उसने अपने पति को बीमारी में खो दिया था और अब अपने भाई के साथ कामकाज संभाल रही थी। रहीम ने जब पहली बार उससे बात की तो उसे अजीब शांति महसूस हुई। रुखसार की बातों में ना कोई बनावट थी, ना कोई स्वार्थ। वो रहीम को एक व्यापारी नहीं, एक इंसान की तरह देखती थी। धीरे धीरे वो दुकान पर आने लगी, कभी भाई के साथ, कभी अकेली। हर बार उसके लहजे में एक सहज नम्रता होती जो रहीम के दिन की थकान मिटा देती। एक दिन रुखसार ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत मेहनती हैं रहीम जी, इलाके में सब आपकी इज्जत करते हैं। रहीम उस पल बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके अंदर एक अनजाना एहसास जागा। शायद पैसा इंसान को सुरक्षित कर सकता है, मगर किसी का साथ ही उसे जीवंत रखता है। जब रुखसार ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत सम्मानित इंसान हैं, तो रहीम के अंदर कुछ पिघल गया। बरसों बाद किसी ने आदर दिया था, वो भी एक सुंदर महिला ने। उसके सीने में जैसे शीतलता उतर गई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक कोमल रिश्ता पनपने लगा। रुखसार सिर्फ सुनती नहीं थी, वो समझती थी। जब उसे रहीम के अतीत का पता चला तो उसने दुख नहीं जताया, बल्कि उसकी आंखों में देखकर कहा, जो बीत गया वो वक्त की परीक्षा थी, अब जरूरी है कि तुम आगे बढ़ो। इन शब्दों ने रहीम के अंदर जैसे कोई नया प्रकाश जला दिया। कुछ महीनों बाद उसने एक निर्णय लिया, वो रुखसार से निकाह करेगा। इलाके में ये खबर सुनते ही तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। किसी ने व्यंग्य किया, रद्दी बीनने वाला अब नई पत्नी लाएगा, तो किसी ने हंसते हुए कहा, चलो अब इस बेचारे की जिंदगी में उजाला तो आया। रहीम ने किसी बात का उत्तर नहीं दिया। वो जानता था यह निकाह सिर्फ साथ पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को नया जीवन देने के लिए है। निकाह बहुत सादगी से हुआ, ना बैंड बाजा, ना दावतों की भीड़, बस 2 गवाह, कुछ फूल और 2 दिलों की नई शुरुआत। रुखसार के आने के बाद रहीम का घर जैसे जीवित हो गया। जब रहीम दुकान से थका हारा लौटता तो रुखसार मुस्कुराकर दरवाजा खोलती। वो मुस्कान ना महंगी थी, न कृत्रिम। इन छोटी छोटी बातों ने रहीम को वो सुकून दिया जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। फिर भी जब रात गहराती और रुखसार सो जाती, रहीम का मन फिर उसी बोरी के पास जा बैठता। वो बोरी उसे चैन नहीं लेने देती थी। हर बार नोटों की चमक उसे ये याद दिलाती, ये दौलत शुद्ध नहीं है। वो सोचता, अगर ये पैसा किसी अपराध से जुड़ा है तो इससे मुझे शांति कैसे मिल सकती है। यही विचार धीरे धीरे उसे एक बड़े फैसले तक ले गए। रहीम ने ठान लिया, अब ये पैसा सिर्फ उसका नहीं रहेगा, ये दूसरों के काम आएगा। उसे अच्छी तरह याद था कि गरीबी कैसे इंसान की गरिमा तक छीन लेती है। वो ताने, वो उपेक्षा, वो दिन जब क्लिनिक का कर्मचारी उसे घृणा से देखता था, वो सब उसकी स्मृतियों में अब भी जीवित थे। और फिर एक सुबह उसने पहला कदम बढ़ाया। मोहल्ले की पुरानी मस्जिद बारिश में टपकती थी। नमाजियों को अक्सर छाते लेकर अंदर जाना पड़ता था। रहीम ने चुपचाप दान देना शुरू किया।
जब रकम पर्याप्त हो गई तो उसने अपना नाम सामने रखा। इलाके में हलचल मच गई। वही रहीम जो कचरा बीनता था, इतना पैसा कहाँ से आया? कुछ ने व्यंग्य किया, कुछ ने संदेह जताया, शायद लॉटरी में जीता होगा। लेकिन जैसे जैसे मस्जिद की दीवारें उठती गईं, रहीम की नीयत साफ होती गई। लोगों ने देखा वो दिखावे के लिए नहीं, सच्चे दिल से मदद कर रहा है। धीरे धीरे आलोचनाएं शांत हो गईं और इलाके के लोग अब उसे रहीम मियाँ कहकर सम्मान देने लगे। वो आदमी जिसे कभी समाज ने नकार दिया था, अब समाज का आधार बन गया था। रहीम ने अपने जीवन में एक और बड़ा कदम उठाया। इस बार उसने पैसे से नहीं, दिल से निवेश करने का फैसला किया। उसने घोषणा की, मैं इलाके में एक स्कूल खोलूंगा जहां हर गरीब बच्चा बिना शुल्क के पढ़ सकेगा। लोगों ने पहले तो सोचा ये बस एक भावुक बयान है, लेकिन जब नींव की पहली ईंट रखी गई तो सब समझ गए। रहीम अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहा, वो इलाके का नेता बन चुका था। रुखसार ने भी उसका साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर। कुछ युवा शिक्षक मामूली वेतन पर पढ़ाने को तैयार हो गए। कोई कहता ये तो चमत्कार है, कोई दुआ देता अल्लाह ऐसे लोगों को सलामत रखे। रहीम ने बाकी बचे हुए पैसे और भी व्यापार में लगा दिया, और ऐसे करते करते वो अब सच में एक बहुत धनी आदमी बन गया। अब उसे उस बोरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब उसकी कमाई ही इतनी अधिक थी कि वो अब अरबों में व्यवसाय करता। लेकिन फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करता और ज़रूरतमंदों की सहायता करता। उसने अपनी पहली पत्नी और बच्चों को दुबई में एक शानदार विला और एक रेस्तरां बनवाकर दे दिया। उसकी पहली पत्नी भी अपने बच्चों के साथ सुखी रहने लगी।